कच्छ और भुज की सुरक्षा आप ही के हाथों में। हमें अपनी पोजीशंस चेंज करनी है। ताजमहल The tea is fantastic. Thank you. Okay. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, भारत के अंदर इस वक्त अगर मनी मेकिंग मशीन की बात की जाए तो इंडियन बॉलीवुड ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें झूठ, तफरका और नफरत दिखाकर और भारत के लोगों को पागल बनाकर खूब पैसा कमाया जा रहा है, जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल बॉलीवुड की एक लेटेस्ट मूवी या आप ये कहें कि भारतीय शाहकार भुज है। फ्रेंड्स, ये वो मुल्क है जहां पाकिस्तान को गाली देकर अपने ही मुल्क में धमाके करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देना और फिर मीडिया पर बैठकर तोते की तरह वो बकवास करना जो भारतीय सियासी जमातें बीजेपी और आरएसएस इन एंकर्स को लिख कर देती हैं, और सोने पे सुहागा ये कि झूठी और मनगढ़ंत फिल्में बनाकर अपनी ही भारतीय आवाम को चूना लगाकर माल कमाना है। लोगों के दिलों में मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत डालना इनका असल मकसद तो है, लेकिन इसी के साथ अपने ही लोगों को ये मंजन बेचकर खूब पैसा कमाना कौन छोड़ सकता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है और भारत में तो बिकता ही यही है। फ्रेंड्स, भारत ने हाल में ही एक भोज नामी शाहकार तैयार किया जिसे देखने के बाद या तो आप अंधे हो जाएंगे या फिर आप खुद अपनी आंखें फोड़ लेंगे। ये फिल्म 2021 में रिलीज की गई जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1971 की जंग के दौरान होने वाले एक इंसिडेंट पर बनाई गई, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने इंडियन भोज एयरबेस को तबाह कर दिया। तो इस एयरबेस के पास ही मौजूद एक गांव की 300 औरतों ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इसकी रनवे को तामीर किया। वैसे कहानी काफी अच्छी है, लेकिन सवाल ये है कि ये काम मर्द भी तो कर सकते थे या फिर शायद इन औरतों को रनवे बनाने की ट्रेनिंग पहले से ही दे दी गई हो। फ्रेंड्स, भारतीय आर्मी के साथ मिलकर रनवे बनाने वाली इन औरतों में से कुछ आज भी जिंदा हैं और इन औरतों को ट्रिब्यूट देने के लिए बाकायदा एक म्यूजियम भी बनाया गया है। 1971 में इस एयरबेस के इंचार्ज इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर विजय करानी थे, जिसका किरदार इस फिल्म के अंदर अजय देवगन निभा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि ये फिल्म देखते हुए या तो आप अंधे हो जाएंगे या फिर अपनी आंखें फोड़ लेंगे, क्योंकि जंग के माहौल में भी जहां हजारों की तादाद में इंडियन फौजी मौत के घाट उतर रहे हैं और लाखों मासूम लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं, वहां ये मोहतरमा बाकायदा तरतीब के साथ मुजरा पेश कर रही हैं। फिल्म देखकर तो लगता है कि फिल्म का राइटर सुबह उठा, मुंह धोया और आधे घंटे में बिना रिसर्च के फिल्म लिख दी। देखकर हैरत होती है कि एक तरफ तो इतना टेंस माहौल चल रहा है और दूसरी तरफ राइटर भाई साहब मुजरा करवा रहे हैं। लेकिन खैर, ये इंडियन मूवी है तो कुछ भी दिखाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस फिल्म में भारत को असलहे और एयरफोर्स के एतबार से निहायत कमजोर और पाकिस्तान को इंतहाई ताकतवर दिखाया गया है, क्योंकि इंडिया का ये मानना है कि पाकिस्तान को 1971 की जंग में अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। इस फिल्म के मुताबिक भोज एयरबेस तबाह होने के बाद वहां सिर्फ 3 तैयारे रह चुके थे, जिनको इस रनवे के तबाह होने के बाद यहाँ से उड़ाना नामुमकिन था। इन इंडियन औरतों ने ये रनवे तामीर किया और फिर इन भाई साहब ने यहाँ से त्यारा उड़ाया और फिर कई पाकिस्तानी टैंक्स तबाह कर दिए। ये मूवी किस हद तक हकीकत पर मबनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इस मूवी का स्टार्ट ही पर्ल हार्बर नामी मूवी का एक सीन कॉपी करके बनाया गया है। अगर मकसद दूसरी मूवी की कॉपी करना ही था तो सच और तारीख कहाँ गई। और आप ये देखकर यकीनन कोमे में चले जाएंगे कि संजय दत्त कुल्हाड़ी उठाकर अकेला 300 पाकिस्तानी फौजियों के दरमियान चला गया और इन्हें मार भी डाला। यानी हैरत है कि राइटर को इतनी सेंस नहीं कि ये कोई एक्शन मूवी नहीं है जिसमें बिना लॉजिक के सीन डाले जाएं। ये एक तारीख पर बनाई जाने वाली फिल्म है जहां झूठ बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये इंडियन मूवी है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। फ्रेंड्स, इस फिल्म में पाकिस्तान जिन टैंक्स के जरिए भारत पर हमला करता है इन्हें T-19 कहा जाता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान के पास ये टैंक्स मौजूद ही नहीं। और हैरानकुन बात यह है कि ये टैंक्स रशिया ने 1992 में बनाए, यानी 1971 की जंग के 21 साल बाद ये टैंक्स बने। और भारत को तो ये टैंक्स 2004 में देखने को मिले, जिनको ये इस मूवी में 1971 की जंग में दिखा रहे हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि ये राइटर और इंडियन आर्मी दिमाग से कितनी फारिग है कि किसी भी आर्मी जनरल ने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को ये नहीं बताया कि भाई साहब पाकिस्तान ने जिन टैंक से हमारी ठुकाई की थी
वो T-90 नहीं बल्कि पेंटन नामी टैंक्स थे। लेकिन हकीकत तो ये है कि इंडिया के अंदर इंडियन आर्मी को पूछता ही कौन है। इस मूवी में अजय देवगन भाई साहब जो फाइटर जेट लेकर पाकिस्तानी टैंक्स पर चढ़ दौड़ते हैं वो MiG-21 है और MiG-21 से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। हकीकत तो ये है कि 1971 की जंग में इंडिया के पास MiG-21 फाइटर जेट्स थे ही नहीं। इन भाई साहब ने किस कमाल से इंडियन लोगों को उल्लू बना दिया। फ्रेंड्स, इस फिल्म में पाकिस्तान का एक बहरी बेड़ा भी दिखाया गया है जिस पर फाइटर जेट्स भी मौजूद हैं। भारत के मुताबिक पाकिस्तान ने कई बहरी बेड़े भारत पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए, लेकिन हकीकत में तो 1971 के बाद तक पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा बहरी बेड़ा मौजूद ही नहीं था। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही मूवीज क्यों बनाता है? हालांकि 1971 से पहले 1962 में भारत की चाइना के साथ जंग हुई थी, जहां इंडिया की जम के न सिर्फ ठुकाई की गई थी बल्कि इंडिया के बहुत से इलाकों पर चाइना ने कब्जा भी कर लिया था। और हाल में ही चाइना ने लद्दाख में भारतीय फौजियों को उन्हीं के इलाकों में घुसकर न सिर्फ मारा बल्कि कई भारतीय इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। हालांकि भारतीय फौज दूर से बैनर पर सॉरी लिखकर माफी भी मांगती रही और रिक्वेस्ट भी करती रही कि सर आप गलती से हमारे इलाके में आ गए हैं, मेहरबानी करके वापस चले जाएं। तो फिर क्या आपने कभी इंडिया की चाइना के खिलाफ बनाई गई मूवी देखी है? यकीनन नहीं। लेकिन फिर ये झूठी मूवीज पाकिस्तान को गाली देकर या कोई प्रोपेगेंडा करके ही क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि इंडियन लोग यही देखना पसंद करते हैं। खैर, ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल भारत को चाहिए कि अपनी आवाम को पागल बनाकर पैसा लूटने की बजाय अपने मुल्क के बड़े मसाइल पर तवज्जो दें। 60% से ज्यादा इंडियन आज भी ऐसे हैं जिन्हें टॉयलेट तक मुयसर नहीं। इस मुल्क के अंदर भूख और रेप केसेस इंतहा तक पहुंच चुके हैं। अब चूंकि इन रिपोर्ट्स या टेलीफिल्म से पैसे नहीं बनते तो पाकिस्तान पर भोंक कर झूठी कहानियां बनाकर अपने ही मासूम लोगों को धमाकों में मारकर पाकिस्तान पर चीखना और पैसे बनाना आसान काम है। फ्रेंड्स, आप इस मूवी के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।